जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ के बारे में, जिसका एग्जामिनेशन आप सभी जानते हैं कि 11 मार्च तक कंडक्ट होगा, जो कि 22 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 11 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी, किसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और यहाँ पे आपका जो गुड अटेम्प्ट है वो कितना रहा है। यानी कि अगर आपने इतना स्कोर किया है, इतने नंबर आपने अगर क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप यहाँ पे सेफ रहेंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा कि टाइपिंग के लिए कौन से कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे और फाइनल में कौन से कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके लिए हमेशा हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहती है, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। साथ ही में आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पे लौट के आते हैं और आपकी बात करते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ के बारे में कि इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी आपकी 2023 के लिए जा सकती है। तो आप सभी जानते हैं कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी काफी ठीक ठाक यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। तो अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए, कट ऑफ के बारे में सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे जो स्कोर है वो सेक्शन वाइज कितना गुड अटेम्प्ट जा रहा है। यानी कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो एवरेज स्टूडेंट का कितना स्कोर यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले अगर देखिए मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो आप सभी को क्लियर होगा कि यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं तो यहाँ पे जो गुड अटेम्प्ट जा रहा है वो 13 से 16 स्कोर जा रहा है। यानी कि ऐसा बच्चा जिसने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, एवरेज तैयारी यहाँ पे की है, वो 13 से 16 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पा रहा है। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ कि टॉपर बच्चा कितना कर रहा है, हो सकता है कि टॉपर यहाँ पे 20 भी कर रहा हो और 22 भी कर रहा हो, लेकिन मैं एवरेज बच्चे को लेके चल रहा हूँ कि हर एक एवरेज बच्चा लगभग यहाँ पे 13 से 16 कर रहा है, जिसमें लगभग सभी कैंडिडेट यानी सभी टाइप के कैंडिडेट शामिल रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग के बारे में आप सभी को बताइए कि रीजनिंग में सभी लोग ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ लगभग 19 से 22 के बीच में यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हैं रीजनिंग में लगभग एवरेज सभी कैंडिडेट। वहीं पे अगर हम बात करें आपके जीके और जीएस की, तो यहाँ पे जीके जीएस में अगर मैं बात करूं तो जीके जीएस में लगभग आपका 15 से 18 तक स्कोर जा रहा है। जीएस बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रही है, जीएस में काफी कैंडिडेट ठीक ठाक स्कोर कर पा रहे हैं। हालांकि ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ऐसा हो जाता है जीके जीएस का ऐसा फंडा है कि आप जो पढ़ के गए वो फंस गया तो आपका स्कोर अच्छा चला जाएगा, नहीं फंसा तो आपका स्कोर कम रह जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो बात आती है वो आती है हिंदी की। तो ये हिंदी में लगभग आप ये मान सकते हैं कि लगभग 20 के आसपास तो हर एक कैंडिडेट कर रहा है, और अगर आप एवरेज माने तो 20 से 22 तक ये कैंडिडेट यहाँ पे स्कोर जा रहा है। तो ये आपका गुड अटेम्प्ट यहाँ पे जा रहा है एवरेज स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा कि हमारा तो स्कोर काफी कम जा रहा है, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपका एक नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो नॉर्मलाइजेशन से जो आपका स्कोर होगा काफी ज्यादा बूस्ट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके 5 से 10 नंबर तक आपकी इंक्रीज हो जाए। तो आपको अभी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपकी सिर्फ हार्ड आई है तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे एवरेज स्कोर की तो हमने बात कर ली, एवरेज स्कोर के साथ टोटल स्कोर देख लेते हैं कि टोटल स्कोर यहाँ पे कितना लगभग जा रहा है। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो लगभग आप यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे 67 से लेके लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 75 के बीच में आपका स्कोर जा रहा है। यानी कि जो एवरेज स्कोर है वो यही निकल के आ रहा है कि 67 से लेके 75 के बीच में एवरेज स्कोर यहाँ पे कैंडिडेट का निकल के आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन कहाँ पे जाके हो सकता है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि एवरेज स्कोर आप इससे भूल के अगर इस पे काम करेंगे कि यहाँ पे अगर आपके 75 तक चले गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पेपर पहले की तुलना में काफी ज्यादा टफ आ रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बट अगर जैसे मैंने आपको बताया 75, तो 75 में अगर आपके 65 अगर आप अभी आपके हैं तब भी आप फाइनल के लिए जा सकते हो। उसका रीजन आप सभी को मैंने बता दिया। उसका रीजन मेन रीजन है आपका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन होगा तो अच्छा खासा यहाँ पे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इस चीज को अपने दिमाग पे ज्यादा ना लें कि कितना आपका रहेगा। साथ ही में यहाँ पे जो मैंने आपको
सेक्शन वाइज बताया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन एवरेज इतना आपका रहना चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गई कट ऑफ की बात। देखिए कट ऑफ के साथ यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है, वो है आपकी टाइपिंग, कि यहाँ पे टाइपिंग के लिए कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि हमें बुला लिया जाए टाइपिंग के लिए, यानी रिटन एग्जामिनेशन में कितना स्कोर होना चाहिए। तो देखो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आपके अगर 40 मार्क्स बनते हैं, यानी कि 40% आपकी हो गई। अगर आपके इतने नंबर आ जाते हैं तो आप टाइपिंग के लिए जाओगे। बाकी जैसे कि आपका ओबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इन सभी कैंडिडेट के लिए केवल 35% यानी कि केवल 30 मार्क्स अगर आप करके आते हैं, अगर आपके इतने नंबर आ जाते हैं तो आप टाइपिंग के लिए जरूर पास हो जाओगे। मैं आप सभी को बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा कितने कम परसेंटेज पर नहीं जाएगा, तो आप सभी को बता दूं कि 2016 वाली जो भर्ती थी उसकी मैंने आपके लिए कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो वो कट ऑफ वाली वीडियो उठा के देख लेना, आप सभी को खुद से यकीन हो जाएगा, जिसमें पहले फिजिकल करवाया गया था और फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था। यानी कि फेल होने वाले कैंडिडेट कम थे और पास होने वाले कैंडिडेट ज़्यादा थे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाती है कम जाती है, यानी कि जो कैंडिडेट फेल हुए उनकी संख्या कम और जो पास हुए उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो इसीलिए आप सभी को बता दें कि वहाँ पे जो कट ऑफ होती है काफ़ी कम आपकी कट ऑफ जाती है, और जो आपका क्राइटेरिया है इसे ही फुलफिल करवाया जाता है। जब आप टाइपिंग के लिए जाते हैं तो आप सभी को बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट सोए रहेंगे जो आराम से टाइपिंग करने की सोचेंगे कि आराम से तैयारी कर लेंगे, तो वहाँ पे वही कैंडिडेट फेल होते हैं। 100 का बैच आएगा, पता चलेगा 2 या 3 ही कैंडिडेट पास हुए। तब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1 लाख कैंडिडेट भी अगर वो बुला लेते हैं तो कितने कम कैंडिडेट उन्हें यहाँ पे मिल पाएंगे। मुश्किल से 200-300 कैंडिडेट यहाँ पे वो निकाल पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट हम बुला रहे हैं, कितने कैंडिडेट मिल पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें उन्हें वहाँ पे देखनी पड़ेगी कि भाई अगर 2 लाख कैंडिडेट भी हम पास कर रहे हैं तो 2 लाख में से कम वो ये मान के चलेंगे कि 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट टाइपिंग में पास हो जाएं, जिसके बाद फिजिकल वगैरह हो, फाइनल मेरिट लिस्ट बने, तो इस हिसाब से जो 1400 प्लस वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है उन सभी वैकेंसी को फिल कर दिया जाए। इसीलिए आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया जो है अगर आप उसे फुलफिल करेंगे तो आप टाइपिंग के लिए पास हो जाएंगे। अगर आप कितने नंबर आ रहे हैं तो आपको अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी का फाइनल में क्या होगा, फाइनल में किसी को कुछ नहीं पता कि कम कट ऑफ जाएगी ज्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पर, कितने कैंडिडेट कौन सी स्टेज में डिस्क्वालीफाई होते हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं। तो वो सारी चीजें जब होती हैं तो पूरे जो हमारे अनुमान होते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो दैट्स वाई मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके इतने नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर आपका है तो एटलीस्ट आपको अपने टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। बाकी का आपका पीएसटी है तो पीएसटी तो आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। आप सभी को बता दें कि हाल ही में बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका पीएसटीएन डॉक्यूमेंटेशन कंडक्ट करवाया गया था। आप सभी को बता दें कि बीएसएफ एचसीएम के लिए लगभग 9,20,000 यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें पीएसटीएन डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया था। आपको यकीन नहीं होगा कि बीएसएफ एचसीएम में पीएसटीएन डॉक्यूमेंटेशन में केवल अब 9,19,000 कैंडिडेट ही बचे हैं। अब बाकी के लगभग 7 लाख कैंडिडेट कहाँ चले गए आप ये समझिए। यानी कि हर एक स्टेज में कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं, बहुत सारे स्टेज में कैंडिडेट जाते नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो एकदम से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। हो सकता है कि जो कट ऑफ मैंने आप सभी को बताई है इससे भी काफ़ी कम कट ऑफ आपकी चली जाए। तो फिलहाल आप अपनी टाइपिंग की तरफ फोकस करें। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।